और हमारा कैशलेस ट्रीटमेंट हो जाएगा। अभी आवाज क्लियर है ना मेरी? हाँ जी, हाँ जी। दूसरा होता है रिम्बर्समेंट, यानी हम किसी भी ऐसे नॉन पैनल हॉस्पिटल के अंदर गए जो पैनल में नहीं है, या तो किसी इमरजेंसी में गए, या हमें वहाँ ट्रीटमेंट अच्छा मिलता है जिसके कारण हमें नॉन पैनल हॉस्पिटल में जाना पड़ा, तो वहाँ हमें पहले अपना खुद से पैसा पे करना पड़ता है और इलाज कराने के बाद सारे डॉक्यूमेंट कंपनी भेजने होते हैं। तो वो जो पैसा मिलता है क्लेम का, वो अब डॉक्टर को ना मिलके कस्टमर को मिलता है, तो उसको बोलते हैं रिम्बर्समेंट। ठीक है जी। रिम्बर्समेंट। इसके बाद एक होता है प्री हॉस्पिटलाइजेशन। प्री हॉस्पिटलाइजेशन यानी हॉस्पिटलाइजेशन था हमारा एडमिशन, ट्रीटमेंट और डिस्चार्ज, जिसे हम आईपीडी भी बोलते हैं, इंडोर पेशेंट या हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, जिसको हम कैशलेस या रिम्बर्समेंट बेसिस पे क्लेम ले सकते हैं। दूसरा होता है प्री हॉस्पिटलाइजेशन, यानी एडमिशन से पहले एडमिशन, ट्रीटमेंट, डिस्चार्ज। ठीक है, एडमिशन, ट्रीटमेंट और डिस्चार्ज। तो ये जो आईपीडी है, इस आईपीडी से पहले का जो पैसा है जो हमने ओपीडी में ट्रीटमेंट लिया है, बस वो इस आईपीडी से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये प्री हॉस्पिटलाइजेशन होगा, जो ज्यादातर पॉलिसीज में 60 डेज के लिए कवरेज है, स्टार हेल्थ की पॉलिसीज में। और इसके बाद हम कवर करेंगे पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, यानी डिस्चार्ज के बाद का ये जो पैसा है डिस्चार्ज के बाद का, ये ज्यादातर पॉलिसी में 90 डेज के लिए कवर होता है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं सीधा सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले आईडी प्रूफ प्रपोजर का, आधार कार्ड और पैन कार्ड। अगर पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है तो आधार कार्ड से काम चल जाएगा। सेकंड है बैंक प्रूफ प्रपोजर का, जिसमें कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की कॉपी दे सकते हैं। थर्ड, आईडी प्रूफ ऑफ पेशेंट। अगर प्रपोजर खुद ही एडमिट होकर इलाज करा रहा है तो अलग से एडिशनल आईडी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले ही अपना आईडी प्रूफ दे चुका है। और अगर पेशेंट कोई फैमिली मेंबर है तो उसको अलग से आईडी प्रूफ अपना सेपरेट देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट डिस्चार्ज समरी, यानी जो हमने एडमिट होकर इलाज कराया है आईपीडी में, वो डिस्चार्ज समरी हमें चाहिए ओरिजिनल फॉर्म में। इसके अलावा सभी डॉक्यूमेंट जैसे बिल हो गए, आईपीडी या ओपीडी के पेपर हो गए, प्रेस्क्रिप्शन स्लिप हो गई, कोई भी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट हो गई, या उस लैब रिपोर्ट की फिल्म हो गई, या कोई भी एनी अदर डॉक्यूमेंट हो जो उस ट्रीटमेंट से रिलेटेड हो, सभी हमें ओरिजिनल फॉर्म में सबमिट करनी होती है। इसके अलावा एक क्लेम फॉर्म होता है जो हमें भरना होता है, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी होता है। तो पार्ट ए भरना होता है हमें केवल प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के क्लेम के लिए, बट अगर जहां कंप्लीट रिम्बर्समेंट है उस केस में हमें पार्ट बी भी भराना होता है, और पार्ट बी हॉस्पिटल के द्वारा भरा जाता है, पार्ट ए कस्टमर के द्वारा भरा जाता है। तो अभी आते हैं हम फॉर्म पे। ये फॉर्म विजिबल होगा सभी को। तो ये पार्ट ए है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये है क्लेम फॉर्म पार्ट ए। पार्ट ए को हम जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आता है आपका क्लेम नंबर। यहाँ आपको क्लेम नंबर फिल करना होता है, जो कस्टमर के एसएमएस और ईमेल दोनों पे आता है। इसके बाद हमें पॉलिसी नंबर डालना होता है। पॉलिसी नंबर यहाँ आपका पॉलिसी नंबर फिल हो जाएगा, जो कि जनरली पी की सीरीज से होता है। P/ आपका ब्रांच कोड होगा, ब्रांच कोड के अलावा एंडोर्समेंट नंबर होगा, इसके अलावा ईयर होगा, और लास्ट में डिजिट का पॉलिसी नंबर होता है। ठीक है, तो ये हमें कंप्लीट पॉलिसी नंबर यहाँ मेंशन करना होता है। इसके अलावा कंपनी टीपीए या आईडी नंबर हमें डालने की जरूरत नहीं होती। नेम में प्रपोजर का नाम आता है। यहाँ कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पेशेंट का नाम डालना है या किसका नाम डालना है, तो यहाँ हमें प्रपोजर का नाम डालना होता है जो पॉलिसी में हेड है।
इसके अलावा यहाँ प्रपोजल का एड्रेस डालना होता है। आई थिंक ये क्लिक हो जा रहा है, ठीक है। जो पॉलिसी में मेंशन है एज इट इज हम डाल देंगे। यहाँ सिटी आ जाएगी, यहाँ स्टेट आ जाएगा। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये है आपका इंश्योरेंस हिस्ट्री। अगर पुरानी कोई हिस्ट्री है इंश्योरेंस की, वो उसकी डिटेल आपको डालनी है तो आप डाल सकते हैं, बट इसके लिए जरूरत नहीं होती। जो रिसेंट पॉलिसी हमारी स्टार हेल्थ में चल रही है, उसके लिए हम यहाँ स्टार्टिंग डेट यानी इंसेप्शन डेट, इंसेप्शन मंथ और इंसेप्शन ईयर डाल देंगे, ठीक है। इतना सफिशिएंट। नेक्स्ट चलते हैं हम डिटेल ऑफ इंश्योर्ड पर्सन हॉस्पिटलाइज्ड, यानी अब यहाँ हमें जो डिटेल डालनी है ये उस व्यक्ति की डिटेल डालनी है जो हॉस्पिटलाइज हुआ है। वो कोई भी फैमिली मेंबर हो सकता है। तो यहाँ हम पेशेंट का नाम डालेंगे, जो भी पेशेंट रहा है। अब वो मेल है या फीमेल है ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा उसकी डेट ऑफ बर्थ हम डाल देंगे। जरूरी नहीं है कि आप उसकी एज डालें ईयर या मंथ में, आप केवल डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, इतना सफिशिएंट है। इसके अलावा उसका हमें रिलेशनशिप मेंशन करना है कि वो सेल्फ प्रपोजर है या उसकी स्पाउस है या बच्चा है या फादर या मदर है, ठीक है। इसके अलावा उसके ऑक्यूपेशन डालेंगे। यहाँ ऑक्यूपेशन और रिलेशनशिप उस पेशेंट का डालना है। तो पेशेंट का ऑक्यूपेशन अगर खुद है तो सर्विस में है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या स्पाउस है, होम मेकर है या बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं या फादर मदर है, रिटायर्ड है या किस प्रोफेशन में है, ठीक है। इसके अलावा एड्रेस अगर आपने ऊपर प्रपोजल का डाल दिया है और सेम ही एड्रेस पेशेंट का भी है तो यहाँ आइदर आप सेम एज अबव कर देंगे या कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। डिटेल ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन पे हम आ जाते हैं। यहाँ हमें हॉस्पिटल की डिटेल डालनी है जिस हॉस्पिटल में हमने एडमिट होकर इलाज कराया था। तो नेम ऑफ हॉस्पिटल जहाँ हम एडमिट हुए। उसके अलावा ये हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है नंबर ऑफ बेड्स, क्योंकि हमें कई बार नहीं पता होता वो कितने बेड का हॉस्पिटल है। नेक्स्ट डालना है हमें रूम कैटेगरी। डे केयर कैटेगरी थी, यानी हमने जो ट्रीटमेंट लिया वो ऐसा ट्रीटमेंट था जो विद इन 24 आवर्स होना था, यानी वो एक सर्जरी का पार्ट हो जाता है। डे केयर यानी ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें लोकल एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ती हो और एडमिशन, ट्रीटमेंट, डिस्चार्ज तीनों होते हो। इसके अलावा 24 आवर्स से कम में वो प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता हो तो उसको हम डे केयर बोलते हैं। इसके अलावा सिंगल ऑक्यूपेंसी यानी सिंगल प्राइवेट एसी रूम, ट्विन शेयरिंग यानी सेमी रूम और 3 और मोर बेड्स पर रूम यानी जनरल वार्ड हो गया आपका। तो इनमें से जो भी कैटेगरी ली है, खुद करो सिंगल प्राइवेट एसी रूम लिया है तो उस पर हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट हो जाता है हॉस्पिटलाइजेशन किस कारण से हुआ, ये भी हमें मेंशन करना जरूरी है। इंजरी यानी कोई चोट लगी थी या इलनेस कोई बीमारी थी या ये मैटरनिटी से रिलेटेड था। ठीक डालने के बाद डेट ऑफ इंजरी या डेट ऑफ फर्स्ट डेट डिजीज फर्स्ट डिटेक्टेड, पहली बार वो बीमारी कब डिटेक्ट हुई या डेट ऑफ डिलीवरी वो यहाँ हमें डालनी होती है। और डेट ऑफ एडमिशन ये हमने आईपीडी यानी एडमिट कब हुए थे वो आईपीडी की डेट यहाँ डलेगी और टाइम यहाँ डलेगा। उसके बाद आता है डेट ऑफ डिस्चार्ज, हॉस्पिटल से हम डिस्चार्ज कब हुए, यहाँ डिस्चार्ज की डेट आ जाएगी, यहाँ डिस्चार्ज का टाइम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है अगर इंजरी है, एक्सीडेंटल कोई इंजरी हुई है या इंजरी किसी भी तरीके से हुई है तो वो कैसे हुई है, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है या रोड पे एक्सीडेंट हुआ है या अल्कोहल वगैरह कंज्यूम किया हुआ था या कोई ड्रग वगैरह लिया हुआ था जिसके कारण ये इंजरी हुई है। तो अगर इंजरी है तो ही हम यहाँ छोड़ देंगे। इसके अलावा अगर कोई लीगल एक्शन लिया गया है तो यस या नो करेंगे तो हम यहाँ नो कर देते हैं, क्योंकि जनरली कोई लीगल एक्शन नहीं लेते हैं। रिपोर्टेड टू पुलिस यानी अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसके इसमें अगर पुलिस को रिपोर्ट किया गया है तो यस करके उससे रिलेटेड हमें एफआईआर वगैरह जो भी कुछ अवेलेबल हो वो हमें अटैच करना होता है। और जनरली इलनेस के केस में रिपोर्टेड टू पुलिस नहीं होता तो यहाँ भी नो पे क्लिक करना है।
MLC रिपोर्ट या FIR अटैच। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम किसी में एडमिट होते हैं और उसका कॉज कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो उस केस में मेडिक्लेम पॉलिसी काम नहीं आती है और MLC रिपोर्ट उसी केस में बनती है। ठीक है, तो है पुलिस FIR अगर हुई है तो यस करना है, अदरवाइज नो पे क्लिक। ठीक है, तो ये होगी हॉस्पिटलाइजेशन की डिटेल कि हम हॉस्पिटलाइज जो हुए, किस हॉस्पिटल में एडमिट हुए, किस रीजन से एडमिट हुए, कब एडमिट हुए, कब डिस्चार्ज हुए। नेक्स्ट हम डिटेल ऑफ मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, आसानी रहेगी। क्योंकि हम ये नहीं करेंगे, मतलब डिटेल ऑफ क्लेम्स, बट ये डिटेल ऑफ आपको आवाज आ रही है, आपको आवाज आ रही है? मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ धर्मवीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इस बार धर्मवीर जी कुछ। हाँ जी धर्मवीर जी, हेलो। पागल तुम देना बेल कट देख क्या खराब है, लेफ्ट हो गया ठीक है। संदीप जी प्लीज म्यूट कर लें, बाकी सभी म्यूट कर लें प्रदीप जी को छोड़ के। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। तो अभी हमने डिटेल ऑफ प्रपोजल पहले फिल कर दिया था, उसके बाद डिटेल ऑफ इंश्योर्ड पर्सन हमने हॉस्पिटलाइज जो हुआ था उसकी डिटेल फिल कर दी थी। नेक्स्ट हमने डिटेल ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन फिल कर दिया था। अभी हम आते हैं डिटेल ऑफ क्लेम्स पे। जो हम क्लेम ले रहे हैं उसकी हमें डिटेल यहाँ मेंशन करनी है, बट उससे पहले मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखा देता हूँ। हमारे पास ये फॉर्म में सबसे नीचे दिया होता है बॉटम में कि हमें बिल से रिलेटेड डिटेल देनी है। जो भी हमारे बिल हैं वो सीरियल में हमें लगा लेने हैं, और सीरियल में लगाने के बाद यहाँ बिल नंबर होता है, वो बिल नंबर हमें डालना होता है, बिल नंबर या रिसिप्ट नंबर, और उसकी डेट क्या है, जो भी डेट है और जो मंथ है वो यहाँ डाल देंगे, और जो ईयर है वो यहाँ डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद वो बिल इशू किसने किया है, आइदर वो हॉस्पिटल ने इशू किया है वो हॉस्पिटल डाल देंगे, या वो फार्मेसी ने इशू किया है तो फार्मेसी डाल देंगे, या वो लैब ने इशू किया है तो लैब डाल देंगे, लेबोरेटरी, या केवल लैब डाल देंगे, इतना सफिशिएंट है। इसके बाद यहाँ आता है आपका अमाउंट, कि जो हॉस्पिटलाइजेशन जो हमने बिल अटैच किया है उस बिल का अमाउंट क्या था। सपोज कीजिए उस बिल का अमाउंट था 1000 रुपये, तो 1000 रुपये हमने यहाँ डाल दिया। या कोई ओपीडी का बिल हो सकता है, तो ओपीडी का बिल जैसे हमारा 500 रुपये का था तो हम यहाँ 500 रुपये इस तरीके से डाल देंगे। तो एक फॉर्म के अंदर 10 ही रो होती है बिल डालने के लिए। अगर 10 से ज्यादा बिल्स हैं तो आइदर या तो हम ये एनेक्स्चर बना के एक्सेल सीट पे ये एनेक्स्चर बना के साथ में अटैच कर सकते हैं, या सेपरेट फॉर्म सेम फॉर्म यूज कर सकते हैं 10 से ज्यादा बिल होने की सिचुएशन में, ठीक है। तो हमने जो भी ये बिल डाले, ये बिल्स का अमाउंट यहाँ आ जाता है। अब हम यहाँ देखेंगे डेट ऑफ एडमिशन और डेट ऑफ डिस्चार्ज। डेट ऑफ एडमिशन से पहले के अगर कोई बिल हैं तो उनको हम एक साथ कैलकुलेट कर लेंगे, सम कर लेंगे। डेट ऑफ एडमिशन और डेट ऑफ डिस्चार्ज के टाइम के अगर कोई बिल हैं तो उनको एक साथ सम कर लेंगे, और डिस्चार्ज के बाद के कोई बिल हैं तो ये हो गया आपका प्री हॉस्पिटलाइजेशन, ये हो गया पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। तो बाद के बिलों को एक साथ सम कर लेंगे। इनको हम 3 कैटेगरियों में डिवाइड करते हैं। डेट ऑफ एडमिशन और डेट ऑफ डिस्चार्ज को हम एक साथ करेंगे, प्री एंड पोस्ट को एक साथ करेंगे, या आपको सेपरेट किसी अलग जगह करना है, और बाकी सबकी डिटेल, बिलों की डिटेल सीरियल में यहाँ डाल देंगे। अब हम वापस
पिछली स्लाइड पे जाते हैं, यानी इससे ऊपर क्या था, इससे ऊपर था डिटेल ऑफ क्लेम। तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन जो हमने सम किया था उसकी डिटेल, उसका अमाउंट हम यहाँ डाल देंगे, एक्स अमाउंट जो भी है उसका, 2000, 5000, 20,000। उसके अलावा हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान अगर आपने कोई लेबोरेटरी टेस्ट कराया था, सपोज कीजिए आपका कैशलेस में इलाज हुआ है, बट आपने कोई टेस्ट बाहर से कराया था जिसका पैसा आपने खुद ने पे किया था, तो उसका बिल आपने यहाँ मेंशन किया होगा, उसको हमें यहाँ डालना है। हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान जो आपको खर्चा करना पड़ा, 2000, 5000, 10,000, जो भी XYZ जो भी अमाउंट हो। इसके बाद पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन यानी डिस्चार्ज के बाद आपने कुछ मेडिसिन ली, कुछ OPD में इलाज लिया, तो उसके सारे बिल्स को टोटल करके यहाँ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का पैसा डालना है। अब ये हमने सारी चीजें मेंशन कर दी। हेल्थ चेकअप का यहाँ डाल सकते हैं अगर हेल्थ चेकअप का कोई पैसा था, बट अब क्या है, हेल्थ चेकअप पहले रिम्बर्स होता था, अभी कैशलेस हो जाता है, तो हेल्थ चेकअप की जरूरत नहीं होती, ठीक है। एम्बुलेंस का कोई चार्ज है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई चार्जेस है तो वो यहाँ डाल सकते हैं। जनरली हमारा प्री एंड पोस्ट में यहाँ आ जाता है, हॉस्पिटलाइजेशन का है तो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ये हम डालने के बाद इन सभी अमाउंट का टोटल यहाँ पे मेंशन कर देंगे टोटल में, ये आप देख पा रहे होंगे, टोटल हमें यहाँ पे करना है। अब ये पूछ रहा है प्री हॉस्पिटलाइजेशन का पीरियड क्या था, यानी डेट ऑफ एडमिशन से कितने दिन पहले तक के आप बिल हैं जो क्लेम कर रहे हैं। सपोज कीजिए हमने 10 दिन पहले तक 10 दिन पहले तक OPD में इलाज कराया था, तो हम 10 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम कर रहे हैं। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन पूछ रहा है, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आप कितना क्लेम कर रहे हैं, तो सपोज कीजिए 5 डे, 15 डेज, जो भी आपके बिल जा रहे हैं नंबर ऑफ डेज को, वो कैलकुलेट करके हम डाल देंगे कि इतने दिन का हम पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम कर रहे हैं। अब एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि हमें ये बिल्स क्लेम नहीं करने, केवल हॉस्पिटल कैश बेनिफिट क्लेम करना है, डेली कैश बेनिफिट, जैसे यंग स्टार गोल्ड प्लान में होता है, या तो शेयर्ड एकोमोडेशन का फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में होता है। तो जो हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट है वो हम यहाँ डाल देंगे। सपोज कीजिए हमने 5 दिन एडमिट होकर इलाज कराया, तो 5 दिन का अगर यंग स्टार गोल्ड प्लान है तो 1000 गुना 5 करके, और यहाँ 5000 रुपये उसका हम ऐड कर देंगे। इसके अलावा और कोई सर्जिकल कैश आपने दिया है, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट का कोई पैसा है, या कन्वेंस का पैसा है, या प्री एंड पोस्ट, इसे छोड़ देंगे, प्री एंड पोस्ट का तो वहाँ आ गया, ठीक है। इसके अलावा एक बेनिफिट और होता है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में प्रिफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल में एडमिट होने का साल में एक बार पैसा मिलता है, 5000 रुपये, फिक्स अमाउंट होता है वो। अगर वो हमें क्लेम करना है तो उसको हम कैसे क्लेम करेंगे, यहाँ पे हम डाल देंगे प्रिफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल, प्रिफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल, ठीक है। और उसका हमें जो पैसा क्लेम करना है अदर में जाके ये 5000 रुपये हम मेंशन कर देंगे। अब जो हमारा अगर कोई प्री एंड पोस्ट का बिल था, अगर हमारा कोई हॉस्पिटलाइजेशन का बिल था, तो वो हम यहाँ से टोटल ले लेंगे, इसके अलावा इसको टोटल ले लेंगे, और ये कोई अगर बैलेंस है हमारा ये टोटल कर लेंगे, ये टोटल कर लेंगे, सबका टोटल लास्ट में फाइनल टोटल यहाँ आ जाएगा। ये करने के बाद हमने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो चेकलिस्ट यहाँ दे रखी है, क्या क्या आपको सबमिट करने थे, जैसे क्लेम फॉर्म ड्यूली साइन, ये हम चेक लगा देंगे कि हमने ये क्लेम फॉर्म साइन करके हमने सबमिट कर दिया है। इसके अलावा हॉस्पिटल का अगर मेन बिल है तो वो फुल रिम्बर्समेंट के केस में, ब्रेकअप बिल, हॉस्पिटल पेमेंट बिल की बिल पेमेंट की जो रिसिप्ट होती है वो, डिस्चार्ज समरी हो गई, फार्मेसी का कोई बिल है वो हो गया। तो जो जो हम डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं उन पर टिक लगा देंगे, ठीक है जी। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन की कोई रिपोर्ट, डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन हो गया, तो जो भी हम सबमिट कर रहे हैं वो हमने चेक मार्क कर दिया। अब ये हमने बिल भी डाल दिए थे। इसके अलावा प्रपोजल की कुछ डिटेल और मेंशन हमें करनी होती है, जैसे मैंने बताया था प्रपोजल का कितना होता है, तो यहाँ उसकी हमें नंबर डाल दें, ठीक है। तो कीरिंग पड़ी का कीरिंग चालू जैसे यहाँ फिल किया है उसी तरीके से बॉक्स के अंदर आना चाहिए और क्लियर चाहिए, तो वो अकाउंट नंबर हम यहाँ डाल देंगे। स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे
और लास्ट जहाँ तक भी जाता है वहां तक हम उनको वो बताओ अकाउंट। फिर मुझको। इसके अलावा बैंक का नाम सपोज कीजिए पंजाब नेशनल बैंक है, तो हम यहाँ पूरा डाल देंगे पंजाब नेशनल बैंक। उसके बाद कहाँ की बैंक है, सपोज कीजिए न्यू दिल्ली की बैंक है। हर वर्ड के बीच में एक स्पेस हमने दिया है, यानी एक बॉक्स को हमने खाली छोड़ दिया है ताकि उसको सेपरेट हम कर पाए। इसके अलावा उसका IFSC कोड, जो भी XYZ IFSC कोड है वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। ये डिटेल हमें डालने की जरूरत नहीं है। ऐसा हेलो, जी सर, ये आवाज आ रही है। कोई क्वेरी नहीं है ना? ठीक है। इसके यहाँ अलावा पर कोई नहीं है। फर्स्ट पेज क्लियर कर लिया था क्लेम फॉर्म पार्ट ए का। उसके बैक साइड में ये सेक्शन होता है, सेक्शन H में हमें डेट डालनी होती है, किस डेट को हम वो बिल सबमिट कर रहे हैं, किस प्लेस पे हम सबमिट कर रहे हैं। सपोज कीजिए हम फरीदाबाद से वो बिल सबमिट कर रहे हैं, और यहाँ प्रपोजर के सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, यहाँ ये ध्यान रखें, अगर प्रपोजर ने सिग्नेचर नहीं किए इस फॉर्म पे तो भी आपका बिल पेंडिंग रहता है। ठीक है, ये हो गया जो फॉर्म कस्टमर को भरना है, क्लेम फॉर्म पार्ट ए। अब ज्यादातर जो क्लेम्स होते हैं ना वो प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के होते हैं या तो हॉस्पिटल कैश बेनिफिट के होते हैं, तो उसके लिए हमें केवल पार्ट ए ही भरना होता है जो कस्टमर के द्वारा भरा जाता है। सेकंड नंबर पे आता है क्लेम फॉर्म पार्ट बी। ये फॉर्म केवल उसी सिचुएशन में भरा जाता है अगर आपका कंप्लीट रिम्बर्समेंट है और इस फॉर्म को हॉस्पिटल भरता है, यानी आपको नहीं भरना, ये हॉस्पिटल से भरा जाता है फुल रिम्बर्समेंट के केस में। ठीक है, तो ये फॉर्म हम नहीं भरेंगे, इसे हॉस्पिटल भरेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोर्टल की। अगर हमें प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के या हॉस्पिटल कैश बेनिफिट को क्लेम करने के लिए अगर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, आइदर किसी कस्टमर का क्लेम रजिस्टर करना है, तो हम अपने पोर्टल से कैसे कर पाएंगे। पहला तो होता है क्लेम रजिस्टर करने का तरीका, अगर हम कैशलेस में जा रहे हैं तो हॉस्पिटल खुद से इंटीमेट करता है कंपनी को। दूसरा होता है कि हम नॉन पैनल हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो हम कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800 425 2255 इस नंबर पे कॉल करके भी हम क्लेम को रजिस्टर करा सकते हैं। तीसरा तरीका होता है एजेंट या कस्टमर अपने पोर्टल से खुद से रजिस्टर कर सकता है क्लेम को। तो अभी हम एजेंट पोर्टल की बात कर रहे हैं, एजेंट पोर्टल से हम क्लेम को रजिस्टर कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमें साइट पे जाना है atom.starhealth.in/login पे। यहाँ अपना एजेंट आईडी डालनी है, जो भी आपकी एजेंट आईडी है। BA 4 टाइम 0 से स्टार्ट होती है। आई थिंक टाइम अप हो गया है, बट हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं होता है तो रिकनेक्ट कर लेना, हम मैक्सिमम 5 मिनट और लेंगे अगर ज्यादा हुआ तो। ठीक है, जल्दी से कवर करते हैं। तो यहाँ हम अपना एजेंट आईडी डाल देंगे। उसके अलावा एजेंट का जो आईडी का पासवर्ड है वो हम डाल देंगे अपना पोर्टल लॉगिन करने के लिए। जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से स्क्रीन आएगी। ये आपका एजेंट पोर्टल होता है। यहाँ आपका नाम तो होता है जिस नाम से वो एजेंट पोर्टल है। ठीक है, पोर्टल का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो अगर हमें कोई प्रपोजल बनाना है, कोई नई पॉलिसी बनानी होती है तो क्रिएट पॉलिसी पे जाते हैं। कोई अगर हमें प्रीमियम कैलकुलेट करना होता है तो क्विक कोड पे जाते हैं, या हमने कोई प्रपोजल बना लिया, यहाँ से कोई पॉलिसी के लिए लिंक बना दिया और हमें उसकी डिटेल चेक करनी है कि वो प्रपोजल यानी कस्टमर ने एक्सेप्ट किया है नहीं किया है, सबमिट किया है नहीं किया, या उसकी पेमेंट की है नहीं की है, तो हम प्रपोजल्स में जाके वो डिटेल चेक कर सकते हैं उस पॉलिसी की, जो हमने पॉलिसी का लिंक बना के कस्टमर को दिया है। इसके अलावा अगर हमें अपनी कोई रिन्यूअल देखनी है जो ड्यू है, या रिन्यूअल आपको रिन्यूअल की लिस्ट निकालनी है, एक्सेल फाइल में आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपना बिजनेस चेक करना है तो माय बिजनेस में जाएंगे, अपना कमीशन चेक करना है तो अर्निंग्स में जाएंगे। ठीक है,
एक्नॉलेजमेंट होता है अगर आपने किसी कस्टमर से कैश पैसा लिया है और आप उसको कंपनी के ब्रांच ऑफिस में जमा करेंगे और उससे पहले आप कस्टमर को एक्नॉलेजमेंट देना चाहते हैं, तो यहाँ आप उस कैश की डिटेल डाल के उसको एक्नॉलेजमेंट दे सकते हैं कि आपसे मैंने पैसा ले लिया है, यानी कंपनी के पास आपका पैसा आ गया। बट वो सेम डे डिपॉजिट होना जरूरी होता है, तो हम ये एक्नॉलेजमेंट सभी को नहीं देते हैं, ठीक है। बाकी आप चाहें तो यहाँ एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा एक पेमेंट लिंक होता है, पेमेंट लिंक पे जाकर हम कस्टमर से ऑफलाइन पेमेंट लेते हैं इन केस ऑफ, जैसे अगर हमें कोई कोर्ट पॉलिसी करनी है, अभी फिलहाल कोई डिटेल अवेलेबल नहीं है, किसी तरीके से कोई पॉलिसी अभी मिस रह गई है जो मॉर्निंग में मिलेगी और लास्ट डेट आज है, तो उस केस में हम पेमेंट लिंक पे जाकर के पेमेंट ले लेते हैं। नेक्स्ट डे पूरा प्रपोजल कंप्लीट करने के बाद उस पॉलिसी को हम कन्वर्ट करा देते हैं ब्रांच से, ठीक है। और अगर हमें कस्टमर की डिटेल चेक करनी है, कस्टमर की पॉलिसी डाउनलोड करनी है, कोई क्लेम रजिस्टर करना है, तो आइदर हम माई कस्टमर में जाके, या क्लेम रजिस्टर करना है तो क्लेम्स में जाकर। तो क्लेम्स दो जगह से रजिस्टर होता है, माई कस्टमर में जाके भी हम रजिस्टर कर सकते हैं और क्लेम्स में जाकर भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो अभी हम पहले माई कस्टमर से देखेंगे कि कस्टमर में जाकर के हम किस तरीके से ये, जैसे हमने माई कस्टमर्स ओपन किया ये, तो इस तरीके से स्क्रीन ओपन होगी। अब यहाँ हमें अगर कस्टमर सर्च करना है तो ये कस्टमर नेम के प्लस साइन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ एक इस तरीके से लाइन आ जाएगी और यहाँ हमें कस्टमर के फर्स्ट नेम या जो भी आपको स्टार्टिंग के कुछ अक्षर हैं वो जैसे आप डालेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से यहाँ डिटेल आ जाएगी, कस्टमर की लिस्ट आ जाएगी नीचे। उसके बाद हमें क्या करना है, व्यू डिटेल पे जाना था, जैसे हमने व्यू डिटेल पे क्लिक किया ये कस्टमर की डिटेल्स ओपन हो गई हैं। अब अगर हमें पॉलिसी डाउनलोड करनी है या पॉलिसी से रिलेटेड डिटेल देखनी है तो ये 3 डॉट होते हैं, ये पॉलिसी का नाम आ गया, कौन सी पॉलिसी हमने इस कस्टमर को दे रखी है, ये उसकी एक्सपायरी डेट आ गई। इसके अलावा ये 3 डॉट जो है यहाँ से हम कस्टमर की पॉलिसी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हमें क्लेम्स में जाना है तो ये सेकंड टैब होता है क्लेम्स में जाने के लिए। तो पहले हम देखेंगे पॉलिसी कैसे डाउनलोड करते हैं। यहाँ जैसे हमने 3 डॉट पे क्लिक किया था, यहाँ ये इस तरीके से स्क्रीन ओपन होगी और यहाँ पॉलिसी डाउनलोड करने का ऑप्शन होता है, यानी कस्टमर की पॉलिसी आप अपने पोर्टल से खुद से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कस्टमर को ATD सर्टिफिकेट चाहिए तो जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे कस्टमर की रजिस्टर्ड मेल पे ये ATD सर्टिफिकेट पहुंच जाएगा। और कस्टमर की अगर रिसिप्ट डाउनलोड करनी है तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हेल्थ ID कार्ड भेजने है तो ये भी, जहाँ ये शेयर का मार्क होगा इट मीन्स ये कस्टमर की मेल ID पे जाएगा ये डॉक्यूमेंट, ठीक है। एंडोर्समेंट का कोई लेटर होगा तो वो भी कस्टमर की मेल ID पे जाएगा, यहाँ से दोबारा रिसेंड कर सकते हैं। ऑटो डेबिट के लिए अगर लिंक भेजना है तो ये भी कस्टमर की मेल ID पे जाएगा, क्योंकि यहाँ शेयर का लिंक आप देख रहे होंगे। यहाँ पॉलिसी नंबर आता है, यहाँ कवरेज का अमाउंट आता है, कितने समय शॉर्ट की पॉलिसी ली है और ये क्या एक्सपायरी डेट है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। हम आ गए अब क्लेम डिटेल पे। अगर हमें कस्टमर का कोई क्लेम रजिस्टर करना है तो हम क्या करेंगे, क्लेम्स पे क्लिक करेंगे और रजिस्टर क्लेम पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने रजिस्टर क्लेम पे क्लिक किया आपके सामने इस तरीके से स्क्रीन आएगी। ये यहाँ हमें पेशेंट का नाम सेलेक्ट करना है। अब यहाँ गलती क्या होती है, ज्यादातर एजेंट्स क्या करते हैं, ये पेशेंट नेम सेलेक्ट नहीं करते हैं और वो देखेंगे कि वो दूसरा पेशेंट का क्लेम रजिस्टर हो गया। तो यहाँ से सबसे पहले हमें ये इस बटन पे क्लिक करके उस फैमिली मेंबर का नाम सेलेक्ट करना है। उसके अलावा कुछ डिटेल होती है, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, मेल ID हो गई, पेशेंट का स्टेटस क्या है, अभी एडमिट हुआ है या डिस्चार्ज होके घर आ चुका है या उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, जो भी स्टेटस है वो स्टेटस हम यहाँ से डाल देंगे। और मेडिकल की कंडीशन क्या है, किस रीजन से एडमिट हुआ है, एडमिशन की डेट क्या है, इसके अलावा आपके मैनेजमेंट टाइप क्या है, डिस्चार्ज की डेट क्या है। तो डिस्चार्ज की डेट हम तभी डालते हैं अगर पेशेंट डिस्चार्ज हो चुका है और हम बाद में क्लेम रजिस्टर कर रहे हैं। बट ध्यान दीजिए हमें क्लेम को हमेशा पहले टाइमली रजिस्टर करना है। किसी कारण से अगर हम लेट भी हो गए हैं तो विदिन 24 आवर आपको इंटीमेशन जरूर देना है कंपनी को कोई भी क्लेम लेने के लिए, ठीक है। इसके अलावा किसी के डॉक्टर का नाम आपको नहीं पता होगा तो ये छोड़ देंगे, ये मैंडेटरी नहीं है। यानी जो यहाँ स्टार मार्क आप देख रहे हैं ये मैंडेटरी फील्ड है और जहाँ स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है वो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो ये हम डालने के बाद हॉस्पिटल यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और सबमिट कर देंगे।
तो पहला हमने देखा माई कस्टमर में जाके हम कैसे क्लेम को रजिस्टर करते हैं। अब हम देखेंगे कि क्लेम्स में जाकर के कैसे क्लेम रजिस्टर करते हैं। क्लेम्स पे जैसे हम क्लिक करते हैं और क्लेम लिस्ट पहले क्लिक किया था जो माई कस्टमर के जस्ट साइड बटन था, ठीक है। क्लेम लिस्ट में जैसे हम क्लिक करेंगे और हमें पीरियड देना है, किस पीरियड से किस पीरियड के बीच में हमें सर्च करना है। ये हमने डेट मेंशन करने के बाद जैसे हम सर्च पे क्लिक करेंगे, यहाँ इस तरीके से क्लेम आ जाएगा। ये एडवाइजर नेम आता है, ये क्लेम नंबर आता है। इसके अलावा यहाँ पेशेंट का नाम आएगा, ये एडमिशन डेट आएगी और ये हॉस्पिटल का नाम आएगा, ठीक है। अगर पहले से कोई क्लेम रजिस्टर किया हुआ है और हमें उसमें रिम्बर्समेंट के कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ठीक है। और आइदर अगर हमें नया क्लेम रजिस्टर करना है तो हम रजिस्टर क्लेम पे जाएंगे, सेकंड ऑप्शन पे, ठीक है। तो अभी हम पुराने क्लेम में डॉक्यूमेंट कैसे अटैच करते हैं वो देख लेते हैं। तो क्लेम लिस्ट में हम गए, हमने सर्च किया, पेशेंट का नाम आ गया। यहाँ अपने क्लेम नंबर पे जैसे ही क्लिक करोगे ये स्क्रीन इस तरीके से खुल जाएगी नीचे। अब क्योंकि इसका क्लेम ऑलरेडी सेटल हो चुका है तो ये सारी चीजें दिखा रहा है कि ये रिम्बर्समेंट में जो प्री एंड पोस्ट का था वो भी हम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। तो रिम्बर्समेंट में हम गए और उस क्लेम नंबर पे जैसे क्लिक करेंगे एक नेक्स्ट स्क्रीन ओपन होगी इस तरीके से। ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी आपके पास। इस स्क्रीन पे हमें क्या करना है, एक एक करके सपोज कीजिए आपका जो फॉर्म है उसको हमें एक बना लेना है। इसके अलावा कार्ड का अलग जेपीजी या पीडीएफ रखना है, जितने रिसिप्ट्स हैं उनका अलग पीडीएफ रखना है, डिस्चार्ज समरी का अलग पीडीएफ रखना है, डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन जो है उनका अलग पीडीएफ रखना है, ठीक है। तो होगा क्या, ये सारे सेपरेट रखेंगे आप। तो जैसे आपने क्लिक किया ड्यूली फिल्ड एंड साइन क्लेम फॉर्म पे, तो यहाँ पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप पे क्लिक करना है। आपके पास एक पॉपअप आएगा और वहां से आप उस फाइल को सेलेक्ट कर पाएंगे। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही अपलोड उस पे ओपन पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली वो डॉक्यूमेंट अपलोड होकर के यहाँ आपकी लिस्टिंग आ जाएगी कि आपने ये डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया है, उसके अलावा आपने ये डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया है और ये डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया है। इस तरीके से लिस्टिंग आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ये हॉस्पिटल कैश बेनिफिट के लिए या प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए होता है। जैसे आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए, जब हमने क्लेम रजिस्टर किया था तो यहाँ ये कंप्लीट ऑप्शन हो गया था कि हमने जो है क्लेम रजिस्टर कर दिया। डॉक्यूमेंट आपके सबमिट होने के बाद यहाँ दिखाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ ये नेक्स्ट प्रोसेस है, जैसे जैसे प्रोसेस होता जाएगा वो कंप्लीट दिखाता चला जाएगा। यानी डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी हो चुकी है, यस हो चुकी है, यहाँ कंप्लीट हो गया। अगर अप्रूवल हो गया है तो अप्रूव दिखा देगा, सेटल हो गया है तो सेटल दिखा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्लेम्स को अपना चेक कर सकते हैं या रिम्बर्समेंट की फाइल को यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। और दूसरा था, हमें कोई क्लेम रजिस्टर करना है क्लेम्स टैब्स में। पहले हमने माई कस्टमर से किए थे, अभी हम क्लेम टैब से कर रहे हैं। तो क्लेम टैब्स में हम यहाँ रजिस्टर क्लेम पे जैसे ही क्लिक करेंगे सारे कस्टमर के आपके नाम आ जाएंगे। तो यहाँ ये देखो रजिस्टर क्लेम का बटन आता है किसी भी कस्टमर के सामने। रजिस्टर क्लेम पे जाकर के भी सेम प्रोसीजर है, हम उस कस्टमर का क्लेम रजिस्टर कर सकते हैं। अभी आप बताइए, हमारा टाइम भी ओवर हो गया है, 1 मिनट बचा है। अगर किसी की कोई क्वेश्चन आंसर हो वो